तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो ड्यू बनाएंगे सिंपल वाले 3D स्टाइल करते हैं यहाँ पे। सबको पहले ये होने दो, ज्वाइन हो गए। यहाँ पे चलेगा हमारा फोल्डर 430 CSS यूनिट्स में। यहाँ पे एक फाइल बनाते ट्रांसफॉर्म 3D था, वैसे ही एग्जैक्टली 3D एक ही फाइल में हमें आज लगेंगी, हमें ज्यादा नहीं लगेगा, एक फाइल सिंपल सा। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले आज 3D ट्रांसफॉर्मेशन। इस दो लोग आने काफी लोग, आई थिंक एक मिनट, इसको मैं डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे इनेबल वेटिंग रूम तो बंद ही है, यहाँ पे इनेबल कर चुका मैं, डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक ड्यू बना रहा हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल बनाने के लिए मैं एक ड्यू पेरेंट और एक चाइल्ड बना लेता हूँ। ड्यू पिछले सेशन में देखा था उसी से रिलेटेड पार्ट है, सो ऐसा बिल्कुल भी वो मत होना कि ये कुछ नया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही ट्रांसफॉर्मेशन है, वही चीजें हमें करनी है जो हमने पिछली बार देखा। क्या क्या देखा हम लोगों ने पिछली बार? रोटेशन देखा था, तो वही रोटेशन हमको 3D में परफॉर्म करना है। मतलब हमें 3 एक्सिस की वैल्यूज पास करना है, याद होगा आप लोगों को, एक्स वाई जेड इस तरह से। वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें पास करना है, ओ सॉरी, वही हमें ट्रांसलेट करना है। बस हमें क्या करना है, एक एक्सिस ज्यादा आ गया हमारे पास। अभी पहले क्या होता था, हमारे पास दो एक्सिस थे, जैसे कि ग्राफ है यहाँ पे, दो एक्सिस का ग्राफ था, एक एक्स एक्सिस होता था और एक होता था वाई एक्सिस। ठीक है, बट एक एक्सिस ज्यादा आ गया, बस सिंपल सा एक जेड एक्सिस। देखो अभी परफेक्टली बीटल में आ गया वो जेड एक्सिस। इसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा अभी, थर्ड वाले एक्सिस का। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, वही चीजें हम लोग करेंगे अभी। ठीक, वही चारों भी चीजें जो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, स्केल प्रॉपर्टी, स्क्यू प्रॉपर्टी, स्केल, रोटेट और ट्रांसलेट। आई थिंक स्क्यू नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे हम लोग विजिट करने वाले हैं, वैसे में ऑफिशियल साइट पे विजिट करके रखते हैं हम लोग। इंडियन अलग चीजें एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ मैं यहाँ पे, बाद में फिर हम लोग एक चीजें देखेंगे। ट्रांसफॉर्म, ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ बार बार ये इसके ऊपर चल के, ताकि ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ चीजें नहीं आ जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी, तो आपको भी पता चलेगी वही के वही, और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे कंटेंट होता है ना ऑलरेडी, थियोरेटिकल कंटेंट, तो आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे काम करता हूँ, रोटेट 3D। सबसे पहले रोटेट के ऊपर चलेंगे। हम लोग जो पहले रोटेट फंक्शन यूज किया था ना, वैसे ही है ये भी, बट 3D यूज करना है। देखो अभी कुछ इस तरह से, अभी यहाँ पे थोड़ा इंटरेक्टिव वैसे दिया है इन लोगों ने। ये हर एक साइड है यहाँ पे जो दिख रहा है एग्जांपल में, दो एक साइड है, नहीं मतलब अलग अलग ड्यू बनाए इन लोगों ने, 8-9 ड्यू बनाए, जो भी 6-7 ड्यू बनाए। वहां पे देखो, यहाँ पे देखो, रोटेट, नॉर्मल और रोटेट। वो उस दिन मैंने आपको बताया था जाते जाते कि वो घूम रहा था, हमको पता नहीं चल रहा था, फिर हमने पर्सपेक्टिव लगाया वहां पे, इस तरह से पर्सपेक्टिव लगाया था, याद होगा आप लोगों को लास्ट सेशन। फिर भी मैं आज अपलोड करने वाला हूं उसको, वो हम लोग एक सेशन पीछे चल रहे हैं एक्चुअली, मतलब हम लोग अपलोड करने के बारे में थोड़ा लेट हो गए करके, थोड़ा दिक्कत आ रही है वहां पे, बट कुछ नहीं, हो जाएगा। देखो यही CSS मैं यहाँ से लेता हूँ उठा के, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही करना है हम लोग को ना, इसलिए यहाँ पे आया हूँ स्टाइल। वही CSS है, तो बार बार लिखने से अच्छा है हम लोग वही CSS यूज करें। ये ग्रीन बैकग्राउंड, ओके। ट्रांजिशन इमेज की जरूरत तो है नहीं हम लोग को। वाली फाइल ओपन करते हैं अभी हमारी, ओपन इन ब्राउजर। आईडी देना भूल गए हम लोग, आईडी बॉक्स के पीछे। अभी देखो मैंने क्या किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों भी मैंने सेम साइज के लिए आई थिंक। यहाँ पे देखो 350 350, तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, 250 करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसके पीछे, मतलब मैंने क्या किया है यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली, एक पेरेंट लिया मैंने और उसके ऊपर और एक मैंने चाइल्ड बना के रखा है उसी साइज का एग्जैक्टली। तो जो ग्रीन कलर वाला उसके पीछे है, और ये जो है थोड़ा सा अलग कलर, ये जो भी लाइट ग्रीन रहेगा ये बाहर है। तो अभी मैं क्या करूंगा,
आपको ये बैकग्राउंड इसलिए लिया मैंने ताकि जब मैं इसको रोटेट करूं, इसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो आपको पता चले कि ये हो रहा है। मतलब ये आपको अगर पीछे वाला अगर मैं नहीं लेता ना तो ये समझ में नहीं आएगा। देखो अभी मैं दिखा दो प्रैक्टिकली, यहाँ पे समझने के लिए लिया और कुछ उसका रीजन नहीं है पीछे वाला। अभी इसको हम लोग करते हैं हवर इफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव भी हमें यूज करना चाहिए, बट हम लोग बिना पर्सपेक्टिव के करेंगे फिलहाल। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कल कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन यूजर एंड बॉक्स। मतलब अभी देखो यहाँ पे जो बॉक्स है रखा हुआ, ये वाला बॉक्स, रिफ्रेश, इसकी साइज सही से करता हूं मैं, 250 ओके, 350 था, रिफ्रेश, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ना, इसको हम लोग कितने नजदीक से देख रहे हैं और कितने दूर से देख रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने के लिए इतना काफी है आई थिंक। देखो यहाँ पे अभी हम लोग वही चीज करेंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। हम लोग चाहते हैं कि जब मैं होवर करूं तो जो हमारा बॉक्स है ये रोटेट 3 डायमेंशनल में रोटेट हो जाए। तो जेड एक्सिस पे करता हूं मैं डायरेक्टली, या फिर एक्स से स्टार्ट करते 45 डिग्री ट्रांजिशन हमने लगा के रखा है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये ऐसा हो रहा है, बट पर्सपेक्टिव अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, पर्सपेक्टिव पैरेंट के ऊपर मैं पर्सपेक्टिव यूज कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव 900 पिक्सल का यूज करते हैं हम लोग, मतलब दूर से देख रहे हैं ऐसा मान लो। देखो अब आपको ये 3D वाला फील आएगा और ये आपको समझेगा कि ये रोटेट हो रहा है 3 डायमेंशनल में। आपको दिख रहा है यहाँ पे, वही चीजें है ना, इसलिए थोड़ा बोर लग सकता है आज का सेशन आपको, क्योंकि वही चीजें करनी है जो 2D में की थी, तो थोड़ा फील अलग आएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये रोटेट एक्स है, अभी एग्जैक्टली ऐसे ही मैं रोटेट वाई करने वाला हूँ यहाँ पे। आप बोलेंगे चेंज क्या है फिर इसमें, दोनों में चेंज क्या है, अभी पता चलेगा आपको चेंज। ये है हमारा, देखो ये इस तरह से, ठीक है, ये रोटेट वाई एक्सिस का रोटेशन है। अब जो तीसरा है हमारा जेड एक्सिस का, वो आपको कैसे है, देखो ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड एक्सिस का, ठीक है, ये नया एक्सिस है हमारा 3 डायमेंशनल का। देखो ये होता है हमारा 3 डायमेंशनल का एक्सिस, देखा आप लोगों ने अभी यहाँ पे, ये भी काफी स्लो हो रहा है ना, तो ये हम लोगों ने टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया, 2 सेकंड का आई थिंक ठीक रहेगा। देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी अगर आपको ये पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं करनी है, मान लो यहाँ पे नहीं करनी ना, तो आप लोग फिर यहाँ पे नीचे यूज कर सकते हैं इसमें। देखो कैसे, तो यहाँ पे आपको देखो ऐसे कुछ इस तरह से यूज करना है, पर्सपेक्टिव देना है इस तरह से, दिखाता मैं आपको, यहाँ पे कुछ इस तरह से देना है आपको। क्या करना है, पर्सपेक्टिव, और फिर बाद में देना है आपको जैसे भी आप चाहो। अभी 900 पिक्सल भी दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे, फ्रेश देखते चलता है या नहीं चलता है। ओके देखो चल रहा है सही से पर्सपेक्टिव, ये वाला चला के देखते हैं, उसको वाई एक्सिस करके देखते हैं, समझ में आएगा फिर हमें चल रहा है कि नहीं। ओके चल रहा है मतलब पर्सपेक्टिव। तो 2 तरीके हैं पर्सपेक्टिव लगाने के, यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी लगाने से थोड़ा 3D वाला फील आएगा, ये मैंने कल ही क्लियर किया था। बट ये कहाँ पे लगाने, एक तो आप यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, आपको मर्जी, और एक नहीं आपको करना तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म भी हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग कितनी भी चीजें दे सकते हैं। अभी देखो मान लो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे आगे देखेंगे हम लोग, मैं देता हूँ। देखो इसको मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ, अभी नीचे चलते हैं इसी की तरह, और हम लोग अभी रोटेट 3D यूज करते हैं। अभी हमने तीनों एक्सिस देखा यहाँ पे, बट हम लोग रोटेट 3D यूज करेंगे, रोटेट 3D देखते हैं कैसे होगा। 180 डिग्री देता हूँ उसको मैं, 85 डिग्री, 900 का पर्सपेक्टिव रखते हैं इसको हम लोग, और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं माउस लेके जाने के बाद में कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं, एक मिनट थोड़ा 95 करते हैं, कुछ गलत तो किया हमने आई थिंक, हटा दो इसको, एक मिनट रहने दो, ओवर पे काम नहीं कर रहा, क्या हुआ। वैल्यूज हम लोग आई थिंक पास करनी है यहाँ पे, मैंने 2 वैल्यूज में ही काम बता दिया। 3D का अलग सिंटैक्स है, देखो यहाँ पे 3D अलग सिंटैक्स, 180 डिग्री। तो ये जो 3 है, ये देखो तीनों के बारे में मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, एक्स वाई और जेड और ए, एंगल ऑफ रोटेशन। देखो अभी यहाँ पे ए एक्स जो नंबर है, देखो इसका सिंटैक्स देखो कुछ इस तरह से, तो लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैंने निकाल के रखा था ऑलरेडी नोट्स, यहाँ पे देखो अभी समझेगा आपको। ये जो है इसका नया सिंटैक्स है, मतलब 3D का। हम लोग 2D में चल जाता था एक एंगल देने से, बट यहाँ पे 3-4 चीजें देना पड़ेगी हमें, ये एक्स वाई जेड और ए,
एक्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर डिनोटिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसका 0 या तो फिर 1 देंगे हम लोग, ठीक, वाई भी वैसे देंगे, जेड भी वैसे देंगे, बट जो एंगल है ये हम लोग हमारे तरीके से देंगे। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखें डीप में समझने की जरूरत नहीं है वैसे हम लोग को, क्योंकि इसकी वैल्यूज ऑलरेडी हमें मिल जाती है कहीं ना कहीं से। दिखाता हूँ अभी, देखो यहाँ पे इसको हटाने दो, मुझे एक वैल्यू पास नहीं करनी, मैंने गलती की, आप लोग उसको गलती मत करना आप लोग वैसे। यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम लोग को 1 पास करनी है, यहाँ पे आप y की वैल्यू 1 पास करो, या फिर z की भी 1 करो, ठीक है, और बाद में लास्ट में एंगल पास करो, कुछ भी, या तो 0 या फिर 1, ठीक है, इसके पहले स्टार्टिंग की वैल्यू ऐसा बताया था इनके डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे मैं बताता हूँ वापिस से एक बार, ए की वैल्यू हम लोग पास करते हैं 185 डिग्री। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है, अब देखो कैसे काम कर रहा है ये, यहाँ पे देखो अब ये इतने आगे क्यों आया, पता चला आपको, ये देखो ये अपने ऐसा लग रहा है कि उसके पास ही में खड़े हैं हम लोग, ऐसे ये आ रहा है, क्यों क्यों क्योंकि पर्सपेक्टिव हमने 900 पिक्सल दिया है। अब मान लो मैं 300 पिक्सल को पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, तो अब देखो ये कैसा आएगा, देखो इस तरह से दिख रहा है, कितने पास से हम लोग ऐसे और कितने दूर से, ये समझ में आएगा हमें। 900 से दिया, ठीक है, इस तरह से। अब इसके वैल्यूज में थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, मान लो जैसे इसको 0 करता हूँ पहले वाले को, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्या हुआ, आपको थोड़ा फील आएगा, देखो यहाँ पे देखना, मैंने 0 किया वैल्यू को, इसकी वैल्यू को 0 किया, एक्स की वैल्यू को जो पहली वैल्यू थी, ठीक है, इससे हुआ क्या, देखो अभी एक्स की वैल्यू वापस 1 करता हूं मैं, रिफ्रेश, फर्क आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखा आप लोगों ने, बट मैं जब इसको दे रहा हूँ ना 0, तो ये वहां पे जाके स्टॉप हो जा रहा है, देखो अभी यहाँ पे, यहाँ से हो रहा है और फिर के वापस एक्स के ऊपर आके एक्स एक्सिस में हो जा रहा है डायरेक्टली। यहाँ पे देखो अभी 0 इसको करते हैं हम लोग, वाई को 0 किया मैंने, देखो वाई पे आके ये रुक गया, देखो इस तरह से, थोड़ा फील देख के समझ में आएगा, ऑब्जर्वेशन से ही समझेंगे ये चीजें, देखो इस तरह से। अब जेड में एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, अभी देखो जेड को मैं 0 करता हूँ यहाँ पे, देखो जेड एक्सिस में आया उल्टा, तो भी एक स्टेट है जेड एक्सिस की, बट वो राउंड हो रहा है उस वक्त जेड एक्सिस से लेके, देखो यहाँ पे यही चीज मैं आपको साइड के ऊपर भी दिखा सकता हूँ, उन लोगों की साइड के ऊपर, यहाँ पे देखो इन लोगों ने यहाँ पे पास किया है, देखो 1 1 1, तो अगर इस पे करूं मैं, तो देखो यहाँ पे एक 0 है। अगर थोड़ा डीप में जानना है आपको, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते, देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर, अभी ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल पार्ट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो यहाँ पे डिनोटिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी ज्योमेट्री अच्छी खासी जिसको आती है वो समझ जाएगा ये क्या चीज है। ये इक्वेशन देखो, आप लोग छोड़ मत देना सीएसएस पढ़ना, ये इक्वेशन देख के हमारे काम की नहीं है, ये है ज्योमेट्री के, सो इसका टेंशन नहीं लेने का, हम लोग अभी ज्योमेट्री वगैरह नहीं पढ़ रहे ना, ठीक है, आपको समझना इतना ही है कि यहाँ पे वैल्यू क्या पास करनी है, तो हमने देखा यहाँ पे कि वैल्यूज एक्स कोऑर्डिनेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो डोनेटिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वैसे ही यहाँ पे इन लोगों ने देखो खुद कहा 0 बिटवीन 0 एंड 1, बट यहाँ पे पास करते हुए देखो क्या किया है, 2 वैल्यू पास की है एक जगह पे, देखा आप लोगों ने। और ये टर्न नाम का भी एक यूनिट है आपकी, बताता हूँ मैं अभी, देखो यहाँ पे 185 डिग्री देते नंबर, तो मैं 2 टर्न दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 टर्न, ये नया है ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, देखो रिफ्रेश किया मैंने, 2 बार हुआ, देखा आप लोगों ने, 2 बार 2 टर्न, अभी यहाँ पे देखो 0.5 टर्न, देखते इससे क्या होता है, आप लोग भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें करके देखो। अभी कार्ड मैंने कहा था पिछली बार बनाने के लिए, कितने लोगों ने बनाए या ना बनाए मुझे याद नहीं, बट मैं आपको आज कार्ड बताने वाला हूँ जो मैंने बनाए थे, ठीक है, अभी चलो मैं आपको दिखाता वो कार्ड जो मैंने बनाए थे, ऐसी ही है वो कुछ, आपको मैंने ये क्यों बताया पता है, एक अगर आप समझ गए ना ये ऐसे यूज करते हैं, बट आपको सिंटेक्स जाके देखना है इस साइड के ऊपर, जो भी सिंटेक्स होगा, अभी मैंने रोटेट का बताया ना आपको, दूसरे भी सिंटेक्स होंगे, यहाँ पे देखो सर्च करना है सिंपली जाके, जो भी है ट्रांसलेट वगैरह, अभी हर चीज का तो हम लोग सिंटेक्स याद नहीं रख सकते ना, जाहिर सी बात है, क्यों याद रखेंगे हम लोग, क्या थोड़ी याद करने के लिए बैठे हैं प्रोग्रामिंग करने, यहाँ पे सेकंड बात चलते हैं हम लोग अभी, रोटेशन का हम लोग ने देख लिया है यहाँ पे, दूसरी बात है यहाँ पे पर्सपेक्टिव, तो ठीक है, स्केल एक्स स्केल वाई ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, स्केल 3D भी देखेंगे फिर, सिंटेक्स भी देख लेते हैं, स्केल
3D देखो यहाँ पे स्केल जेड है, एक नया एक्सिस ऐड हो गया बस, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे जेड एक्सिस से काम कर रहा है, ये जो जेड एक्सिस आ रहा है ना बीच में से, उसके ऊपर काम करता है वो। पहले हम लोगों ने देखा था एक्स और वाई के लिए। यहाँ पे इसके वैल्यूज देखते हैं हम लोग क्या पास करते हैं। देखो यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिखाई तो नहीं दे रहा वैसे, एक ही वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, एस, स्केलिंग फैक्टर ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। ओके, हम लोग को स्केल 3D देखना है, तो उसी के पीछे हूं मैं। स्केल 3D, स्केल 3D नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे है वो स्केल 3D। ये देखो ये फंक्शन है जो रिसाइज करता है बट 3D के लिए, ठीक है, 3D स्पेस के लिए। जो टू, यहाँ पे देखो तीन वैल्यूज इसको पास करने, एस एक्स, एस वाई और एस जेड। अभी ये स्केलिंग वेक्टर ही, अभी इसका एक्चुअली मुझे भी मीनिंग पता नहीं, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री इतनी नहीं आती। मैं ओपनली बोल रहा हूँ आप लोगों को, मुझे ज्योमेट्री नहीं आती। मैं बस इसका यूज देखता हूँ, यूज क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी ये डेली लाइफ में हम लोग को ज्यादा यूजफुल नहीं लेते ये चीज़। ये जो भी हम लोग कर देख रहे हैं, ये यूज करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। यहाँ पे इसको ऊपर वाले को करते हैं म्यूट। यहाँ पे स्केल एक्स जो हमने देखा था पहले भी, स्केल एक्स, इसकी साइज कम ज्यादा होंगी देखो। ओके, इसको हम लोग पर्सपेक्टिव मैटर करते हैं, इसके अंदर पर्सपेक्टिव रखते हैं यहाँ पे। रिफ्रेश, देखो उसकी साइज कम ज्यादा हो रही है। स्केल एक्स है ये, दूसरा स्केल वाई, इस तरह से। और स्केल जेड जो तीसरा है, वो उसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे स्केल जेड, पर्सपेक्टिव दिया है मैंने 800 पिक्सल का। स्केल जेड है यहाँ पे। ट्रांसलेट जेड को मैं निकाल देता हूँ, बाद में बताऊंगा मैं आपको कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करते हैं यहाँ पे। ओके, ये दोनों साथ में यूज करते हैं एक्चुअली, एक साथ यूज करना पड़ता है इसको। वेट अ मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ।
देखो अभी यहाँ पे हम लोग काफी देर तक म्यूट थे, तो यहाँ पे देखो ये मैंने बनाया है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन मैंने कल आपको बताया था शायद पहले वाले सेशन में, कि हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होता है तो उसका ओरिजिन मतलब वो कहाँ से हो रहा है। अभी मान लो कोई सर्कल है यहाँ पे, तो इसका ओरिजिन क्या है, ये वाला सा, ठीक है। अभी मान लो एक रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल है, तो इसकी ओरिजिन देखो यहाँ पे, ये साइड, ये जो कहाँ से इसको इफेक्ट कर रहा है हम लोग को। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट बॉटम किया, उससे हुआ क्या कि मैंने रोटेशन तो किया एक्स एक्सिस पे 45 डिग्री में, बट यहाँ पे देखो रोटेशन हो रहा है वो, बट 45 डिग्री तक हो रहा है, बट हुआ क्या कि उसका ओरिजिन चेंज हो गया। पहले ओरिजिन क्या था, देखो सेंटर था, इसलिए वो सेंटर से चेंज हो रहा था। देखो सेंटर से चेंज होता है वो, देखा आप लोगों ने, इस तरह से ये वाला सेंटर है यहाँ पे, बट अभी क्या हो रहा है वो लेफ्ट बॉटम से, ठीक है। देखो लेफ्ट बॉटम यहाँ से हो रहा है, उसका ओरिजिन यहाँ पे आ गया। अगर मैं वही चीज राइट से करूं, आप लोग ऐसा, आपके लिए टास्क रहेगा ये, कि जैसे मैंने एक पैरेंट लिया है और ये किया है, मतलब यहाँ पे एक ही चाइल्ड लिया है ना, और उसको मैं होवर इफेक्ट लगाया और उसको रोटेट किया। आप क्या करना, आपको दरवाजे जैसा खोलना है, जैसा अपना दरवाजा डोर होता है जैसा खुलता है ना, वैसे आपको दो करना है। इसे दो चाइल्ड यूज करना है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और जब मैं उसके ऊपर होवर करूँ तो वो खुल जाना चाहिए दरवाजे के जैसे। तो अभी देखो मैं कैसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे राइट, कैसे खुल रहा है, देखो शटर टाइप खुल रहा है ये ऐसे। बट आप लोग इसको वाई एक्सिस करेंगे अगर, वाई, ये 90 डिग्री इसको फिराना पड़ेगा मुझे, ये 90 डिग्री, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आप लोग 180 कर लो यहाँ पे, पर थोड़ा समझ सोच समझ के देखो, कुछ इस तरह से। देखना अभी एक कार्ड बना सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा ऐसा कार्ड, कुछ कि यहाँ पे आपकी फोटो हो, जैसा मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो आपकी इन्फॉर्मेशन पीछे दिखाई दे मुझे यहाँ पे, या फिर वेडिंग कार्ड ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो सही है। अभी आपको, आपका टास्क यही रहेगा सिर्फ कि आपको दो बनाने, ठीक है। अभी तो मैंने एक डोर का एक दरवाजा बना लिया, मतलब एक वाला हाफ साइड बना लिया, आपको दूसरी साइड बनानी है यहाँ पे। तो आप लोग उसको सोचना कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखा, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फली ओरिजिन उसका सेट किया, कहाँ से मुझे उसको रोटेट करवाना है, ठीक है। ओरिजिन सेट किया और मैंने सिंपल वाली प्रॉपर्टी लगा दिया, ओके। अब हम लोग थे यहाँ पे स्केल जेड की तरफ, तो मैंने ये क्यों नहीं चल रहा था आपको पता चल, क्योंकि इसको सपोर्टिव प्रॉपर्टी चाहिए ट्रांसलेट जेड, इसका इफेक्ट हमें समझ नहीं आएगा वैसे, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी इसके साथ में लगाई यहाँ पे, ट्रांसलेट जेड वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश, देखो यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, देखो यहाँ पे इस तरह से इसका ये रिसाइज हो रहा है, स्केल से हम लोग रिसाइज करते हैं, ये आपको बात पता है, ठीक है। स्केल से, तो स्केल जेड से भी वही करते हैं, बट क्या हुआ हम लोग को नजर नहीं आएगा क्योंकि वो जेड एक्सिस है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट जेड किया यूज, ताकि वो क्या हो, उसकी पोजीशन शिफ्ट करे। ट्रांसलेट याद है ना आपको, मूव करने के लिए, किसी एलिमेंट को मूव करवाने के लिए हम लोग ट्रांसलेट यूज करते थे, 2D में देखा था हम लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे 3D स्केल, 3D में देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे तीन वैल्यूज हमें देना पड़ती है, कितनी वैल्यूज, तीन वैल्यूज। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ स्केल फैक्टर नाम से वैल्यूज है, हम लोग को देना है यहाँ पे। ये उस हिसाब से काम कर रही है, कुछ ग्राफ के पॉइंट्स है ये, इस इक्वेशन के हिसाब से। देखो यहाँ पे कुछ इक्वेशन होगा नीचे, स्केल 3D कहाँ पे चला गया, यही है ना वो। यहाँ पे देखो स्केल 3D कुछ इक्वेशंस होते हैं यहाँ पे, देखो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। इतना हमें समझने की जरूरत नहीं है वैसे, जो भी नॉर्मली आपको समझ आ रहा है वो ठीक है, ठीक। ज्यादा वैसे डीप में जाओगे तो फिर कुछ चीजें भूल भी जा सकते हैं, ये भी अंदेशा है। यहाँ पे स्केल देखा हमने, ट्रांसलेट देखते हैं अभी, लास्ट वाला ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ट्रांसलेट का मतलब सिंपल क्या है, मूवमेंट करवाना हम लोग को। तो देखो ट्रांसलेट एक्स मतलब क्या, एक्स एक्सिस की तरफ 200 पिक्सल मूव हो जाएगा वो, पर्सपेक्टिव दिया है 400 पिक्सल का, उसको मैंने यहाँ पे देखो मूव हो गया। अभी देखो ये भी कुछ अच्छी बात है, आप लोग कार्ड बना सकते हैं, मैं भी बताऊंगा आप लोग को कार्ड। मैंने कुछ कार्ड देखा बट मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगे इतने का, आप लोग से मुझे एक्सपेक्ट था कि अच्छे कार्ड बनाएंगे आप लोग, इतनी सारे सीएसएस प्रॉपर्टीज आपको पता है।
यहाँ पे ये हुआ वाई एक्सिस का, देखो ये ऊपर जाएगा, वाई एक्सिस देखो मतलब नीचे या फिर ऊपर, जो भी हम लोग सेट करेंगे। ओरिजिन पे हम लोग सेट कर सकते हैं, इसको राइट किया है ना, 200 पिक्सल वाई एक्सिस 200 पिक्सल, इसको मूव करवाए हम लोग करते हैं इसको 500 पिक्सल, नीचे चला गया डायरेक्टली वो, ये ज्यादा हो गया ना, आई थिंक 300 पिक्सल राइट रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। या फिर 350 दे दो आप लोग उसके ही, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको टॉप करके देखेंगे, ओरिजिन चेंज करके देखते हैं यहाँ पे इसको कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, नहीं वो उसकी उसकी तरह पे मूव हो रहा है क्योंकि वो वाई एक्सिस पे काम कर रहा है, ये बात हम लोग भूल गए, देखो वाई एक्सिस पे काम कर रहा है ना वो, इसलिए वो नीचे आ रहा है। क्योंकि ग्राफ याद करना ऐसे वक्त हम लोग को, देखो इस तरह से ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस यहाँ पे है, तो वो ऊपर नीचे जा रहा है क्योंकि वाई एक्सिस है, ठीक है, नीचे जा रहा है ना वाई एक्सिस की तरफ। 300 पिक्सल माइनस में दूंगा तो ऊपर जाएगा वो, देखना है आपको, चलो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो ऊपर आ रहा है आपको, देखो ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब ये तो वाई एक्सिस का था, ट्रांसलेट वाई का, जेड एक्सिस का क्या इश्यू है ये देखते हैं हम लोग, चलो इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। 50 रखता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको मैं, रिफ्रेश, देखो थोड़ा जगह पर ऐसा थोड़ा बड़ा हो रहा है यहाँ पे ना, ट्रांसलेट से इस तरह से इफेक्ट दिख रहा है, देखो इसको थोड़ा हम लोग माइनस में देके देखते हैं, छोटा करते हैं ना, -50, देखो छोटा हो गया, बट ये उसी की जगह पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्केल जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली ये ट्रांसलेट है, यहाँ पे ट्रांसलेट जेड जेड एक्सिस पे काम करता है वो, देखो ये जेड एक्सिस पे, जैसे कि हमारा ग्राफ है यहाँ पे इस तरह से, ये जेड एक्सिस जो होता है ना उसके हिसाब से काम करता है वो, ये वाला तो थोड़ा बहुत नजर नहीं आएगा हमें, इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि 3D हम देख नहीं पाते इतना, ऐसे उसको बनाना पड़ेगा वैसे हमारे को। ये देखो ट्रांसलेट 3D, हम लोगों ने 3 वैल्यूज पास किए उसको, एक्स वाई जेड वाले, अभी देखो कैसे होगा वो मूवमेंट उसका, यहाँ पे निकल के आया, या फिर आपके हिसाब से दे दो उसको पॉइंट, ये पॉइंट क्या है वो समझ में आ रहा होगा आपको, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस की वैल्यूज है वो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों के वैल्यूज है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और तीसरा वाला जेड एक्सिस, ठीक है, ये तीनों के वैल्यूज है, उसको मिलाकर ये काम होता है ट्रांसलेट 3D, ठीक है। इसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, मान लो 50 करते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा कम लोकेशन के ऊपर ट्रांसलेट तो कर रहे हैं हम लोग उसको, मतलब उसकी मूवमेंट तो करवा रहे हैं, बट डिस्टेंस देखो कम हो गया यहाँ पे, 50 पिक्सल वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये चीजें थी यहाँ पे, स्क्यू का चेक करते एक बार, स्क्यू स्क्यू रहेगा, स्क्यू को स्क्यू 3D तो नहीं था आई थिंक, एक्स वाई रहता है, स्क्यू को 3D व्यू रहता है, नहीं रहता है ना, नहीं था वही सोच रहा हूँ मैं, इसको नहीं है, स्क्यू तो हमारा डिस्टॉर्शन जो हमने देखा था वो 2D में यूज करते हैं हम लोग, 3D में नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीजें है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है, और कुछ है क्या ट्रांसफॉर्मेशन में, नहीं और कुछ नहीं, इतनी प्रॉपर्टीज ठीक है, वही चीजें है बट थोड़ा सा चेंज है बस, पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है हम लोग को इसमें, और वैल्यूज का ध्यान रखना है, ये 3D में क्या पास करना पड़ता है, थोड़े बहुत चेंज है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आज के लिए काफी रहेगा, किसी का कुछ क्वेश्चन, काफी दिन हुए हम लोग ने कुछ क्वेश्चन नहीं लिए, एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ पहले, फिर हम लोग बात करते हैं।